हेलो गाइस, आज का एनालिसिस करते हैं विच कहाँ मूव कर सकते हैं, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ मैं एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ मैं ऐसे रखूंगा, कहाँ मेरे को बाय की एंट्री लेनी है, कहाँ सेल करनी है, कहाँ फ्यूचर करना है। तो ये सारे पॉइंट के लिए आप वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखोगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि और बेल आइकन हमेशा प्रेस करके रखें क्योंकि उससे क्या होएगा कि जो भी मैं नई वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं करंट की एनालिसिस करवाता हूँ। जैसे अभी ट्रेड बनेगा तो अभी आपको मैं बताऊंगा, वीडियो अपलोड हो जाती है 10 या 15 मिनट बाद। तो जैसे अभी 1:50 हुए हैं तो ये 2 बजे तक अपलोड हो जाएगी, 2 बजे आपके पास एनालिसिस आ जाएगी तो आप ट्रेड लगा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करके रखो। ये नहीं है कि आज की एनालिसिस आप परसों देख रहे हो तो वो कोई फायदेमंद नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि ट्रेड निकल जाता है उसमें। ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या मूव कर सकते हैं। कल मैंने आपको यहाँ जब थी मार्केट तभी आपको मैंने कहा था कि यहाँ से क्या है, ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता जब तक अपने को बाय की एंट्री नहीं मिलेगी, और नीचे की एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं और यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। आपको मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है तो 1000 पॉइंट अपने को आराम से मिल गए। अभी देखना, अभी यहाँ सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्यों हो रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी। अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, ये एक ही कैंडल की अभी भी एक रेंज में घूम रही है। ये जो है ना, ये एक एक रेजिस्टेंस था, ये इसी कैंडल की रेंज में है। इसी कैंडल की क्या है, एक ही रेंज में घूम रही है। ये कैंडल दिख रही है ना, इसी कैंडल की रेंज में घूम रही है। यहाँ से क्लोजिंग तो दी लेकिन इसका लो कभी कटा नहीं और अपने को एंट्री कभी मिली नहीं। ऊपर की यहाँ से फेक ब्रेकआउट है और अभी भी ये ऊपर की साइड एक फेक ब्रेकआउट देगी और नीचे क्या करेगी, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगी। अच्छा अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड ट्रेड लूंगा। फेक ब्रेकआउट क्या होता है, जैसे ये ध्यान रखना है, जैसे ये एक लेवल है, यहाँ ऊपर क्लोजिंग दी, ऊपर क्लोजिंग देते ही ये तोड़ती क्या हो जाएगी, ये नीचे आ जाती है। तो इसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। मतलब कि जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए फेक ब्रेकआउट इसे बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ मैं उल्टी साइड के अपोजिट साइड की एंट्री लेता हूँ। जैसे ये ब्रेकआउट का प्लान किया था कि यहाँ से मैं क्या लूंगा, ऊपर की एंट्री, लेकिन अब क्या करूंगा, अब नीचे की एंट्री लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा यहाँ से। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखते हैं आज क्या कर सकते हैं मार्केट। पहले आप क्या करते हैं, डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में अभी देखना, अभी क्या करिए, यहाँ से मैंने आपको क्रैश का ये सिनेरियो बताया था कि यहाँ से क्या आ सकता है, थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग है। ये सेल आया, अच्छा खासा सेल आया। ठीक है, उसके बाद अभी है ना, अभी ये पॉइंट थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मेरे को पता था यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि लास्ट टाइम यही प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ से ही क्या हुआ, बाय स्ट्रॉन्ग हुआ। यहाँ से लिक्विडिटी लेके ये ऊपर की तरफ पुल हुआ ना, तब मेरे को लगा कि यहाँ से थोड़ी सी बाइंग पेंडिंग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखना, एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ से देखना, यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग बाय हुए हैं और कहीं बाय नहीं हुए। ठीक है, दूसरी बात, ये इसी कैंडल की रेंज में अभी भी है। ध्यान रखना, ये ऊपर जाके यहाँ क्लोजिंग दे के फिर अगर अंदर की साइड आती है ना, फिर ज्यादा ये था। लेकिन यहाँ से अगर ये जाके यहाँ टच करती है, अगर आ रही है तो ज्यादा इतना सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करा। हाँ, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अभी पॉइंट कौन सा रहेगा, ये जब नीचे की साइड क्रॉस होएगा ना, ये क्लीन रेंज हो जाएगी, पूरी क्लीन रेंज होगी। तो वहां से अपने को 5-6 हजार पॉइंट अभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सेलिंग का ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये आज की कैंडल की भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि कहाँ क्लोजिंग हो। उसके बाद मैंने कल भी आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई भी ईएमए, जैसे मैंने ये 5 ईएमए लगा रखे हैं, या तो ईएमए प्राइस के पास आता है या प्राइस ईएमए के पास जाता है। और यहाँ देखना, ये ईएमए दूर हो रहा है इससे, तो या तो प्राइस इसके पास जाएगा या ईएमए इसके पास आएगा। अगर ईएमए इसके पास आएगा तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऐसे साइड वे हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, कहाँ साइड वे हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आज क्या कर सकते हैं मार्केट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ी सी ऊपर जाके पुल होएगी फिर नीचे की तरफ पुल हो सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर में क्या कर रही है, हाँ, 4 आवर में अभी भी एक क्या, एक रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ही आसपास है। यहाँ से क्या हो सकता है, ऊपर आ जाएगी, यहाँ से थोड़ा टच करेगी और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, ये पुल हो सकती है। इसलिए मैं इसका भी वेट करूँ कि यहाँ से कैसे पुल हो।
तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँ। अभी देखते हैं आपका 1 आवर, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। सिंपल। थोड़ा सा आप मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर भी अभी देखना, अभी भी ये पूरा नेगेटिव साइड है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव बनाया, यहाँ से बनाया। फिर मैं सोच रहा था कि अगर इस कैंडल के ऊपर चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, बाय कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से ऊपर कभी गई नहीं और बाय का कभी ट्रेड मिला नहीं। यहाँ से थोड़ा सा वेट किया, ऊपर यहाँ से टच हुआ, टच होती क्या होगी, सेलिंग आ गई। उसके बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास अगर ये ब्रेकआउट होता है, अगर एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो मैं ऊपर का एक टारगेट ले सकता हूँ कहाँ, टिल 65,400 तक। ठीक है, मतलब कि 65,500 तक का मैं एक टारगेट ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ, सिंपल एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर क्या करिए, बार बार वेट करिए। अगर वेट करिए, ये जा सकती है ऊपर की साइड। ठीक है, जा सकती है, इसका मतलब है जा सकती है, ना कि जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ से सेलिंग आनी होती ना, ये टच करते ही सेलिंग आ जाती, मतलब कि ये भी पॉइंट अपने लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, या ये पॉइंट या ये पॉइंट, यहाँ से सेलिंग नहीं आई तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। 65,500 का अपना पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि थोड़ा सा, अभी देखना यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ जो लो है ना, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो ये पहली बारी ये स्ट्रॉन्ग लेग आई है, ये कौन सा लेवल आएगा, ये 50% का लेवल है, तो अभी भी डाइसी का सिनेरियो, कोई सिनेरियो है नहीं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी भी एक कैंडल की रेंज में वेट करे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई कैंडल ये मार्क कर दे, कोई ये नहीं है, इसमें एक कैंडल की रेंज में नहीं है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कौन सी कैंडल की रेंज में है। ये कल का मैं इसी का वेट कर रहा था, मैंने सोचा कि ये यहाँ से निकल जाएगी, ये निकली नहीं, बताता हूँ क्यों। सिंपल एक चीज ध्यान रखना, ये इस कैंडल की रेंज में थी, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये फेक ब्रेकआउट है। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, जैसे ये कोई लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या, तुरंत ही वो नीचे की तरफ आ जाता है, सेल का ट्रेड। अगर कोई भी लेवल अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है, अगर वो हाथों हाथ क्या होता है, ऊपर की साइड क्लोजिंग दे देता है, तो वहां से क्या हो सकती है, उल्टी साइड अपने को मुंह देखने को मिल सकता है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ सेम कंडीशन हुई, यहाँ भी फेक ब्रेकआउट हुआ, देखना, यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद तुरंत ही ये क्या हुई, ऊपर की तरफ आ गई। इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ से बाइंग, कल मैंने लगाया नहीं, यहाँ से मैं बाइंग लगा सकता था, अच्छी खासी थोड़ा सा मिल जाता, क्योंकि डेली चार्ट में भी ये क्या था, एक बहुत बढ़िया एक सपोर्ट था, क्योंकि वहां पहली पहली बारी उसने क्या बनाया, तो यहाँ प्राइस एक्शन बनाया हुआ था, बायर्स यहाँ पहली बार स्ट्रांग हुए थे। अगर इसके नीचे आए तो पहली बार यहाँ से क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब ध्यान रखना कि ये कैंडल की रेंज में लो, सारों की गलती क्या होती है, वो उनको पता ही नहीं होता कौन सी एक ही कैंडल के अंदर घूम रहा है, वो कभी ऊपर मार कर दें, कभी नीचे, और या परफेक्शन के चक्कर में ये परफेक्शन ढूंढेंगे, यार ये तो नीचे है तो ये नीचे ब्रेकआउट दे दिया, नहीं, ये ये क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन है। तो इसका मतलब ये है सिंपल, इसका मतलब ये सिंपल सा ही है कि अपोजिट साइड ये मूव कर सकता है। अभी मैं क्या वेट करूंगा, ये वेट करूं कि यहाँ ऊपर साइड क्या दे, एक क्लोजिंग दे, उसके बाद मैं एक बाय का ट्रेड लगाऊंगा। नहीं तो इसके बीच में अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं है ट्रेड लगाने का। हाँ, एक प्लान ये हो सकता है कि यहाँ ब्रेकआउट दे और हाथों हाथ क्या हो जाए वो, मतलब कि तुरंत ही क्या हो जाए, नीचे की साइड आ जाए, इसके ऊपर ऐसे रख के, और नीचे का मैं नया लो तक का टारगेट लूंगा, 1000 या 1500 पॉइंट का टारगेट अपने को आराम से मिल जाएगा। या मैं इसको होल्ड करूंगा टिल कितने तक, 5 या 6 हजार पॉइंट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इसको होल्ड करूंगा। ठीक है, आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आई है। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जो भी गलतियां हो रही है आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, एक चीज और, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें मैं डेली की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो है एफएनओ इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट की। ठीक है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, एफएनओ जो भी स्टॉक्स है उसमें ट्रेड करता हूँ, डेली की मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आज भी एक वीडियो अपलोड होगी, उसमें मैं आपको मेरा पीएनएल भी दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ कि कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ठीक है, आई होप ये एनालिसिस दोस्तों आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।